किसकी लहर चल रही है उत्तर पूर्वी दिल्ली? कांग्रेस 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 हाँ। कांग्रेस के अलावा कोई कुछ नहीं। सकल ही नहीं तिवारी है कौन? हुआ इस बार कन्हैया कुमार को चुनेंगे। हाँ। बीजेपी तो झूठी है, हाँ। झूठी सरकार है वो। कन्हैया कुमार कन्हैया कुमार ओके वन साइड बिल्कुल सफाया हो रहा है सफाया बीजेपी का, बिल्कुल बीजेपी का सफाया हो रहा है इस बार। मोदी 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 तो हम भी राहुल राहुल करते हैं, हमें क्या तराज है। और कन्हैया कुमार जी की बहुत जबरदस्त जीत होने वाली है, रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। कन्हैया कुमार जी जीतेंगे इस बार। मनोज तिवारी ने कोई काम नहीं किया, कोई अच्छे भले आदमी नहीं है। एक दूसरे में लड़वाना, एक दूसरे को भाई इधर उधर करना, यही उनका काम है। मनोज तिवारी जी को एक्टिंग के अलावा कुछ और थोड़ी ना सकता है। एक्टिंग भी कौन सी करते हैं, वो भोजपुरी की एक्टिंग करते हैं। ऐसी एक्टिंग वो यहाँ पर कर रहे हैं। बीजेपी को किसी भी हाल में वोट मिलेंगे, एक तरफा है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। आपको बताना चाहेंगे उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक बार फिर से हम आ चुके हैं। प्रत्याशी कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी हैं। कौन पड़ेगा किस पर भारी उत्तर पूर्वी दिल्ली में, जनता से पता करने निकले हुए हैं। समीकरण बता देते हैं थोड़ा आपको। यहाँ पर पूर्वांचली लोगों का वोट बैंक और मुसलमानों का वोट बैंक सबसे ज्यादा है। बीते 10 सालों में मनोज तिवारी का कहना है कि उन्होंने जनता पर करोड़ों का खर्चा किया है। अब कितने करोड़ों का किया है और जनता कितनी खुशहाल है, क्या बोलती पब्लिक शो में, चलिए सीधे पता कर लेना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? नूरजहां खान। नूरजहां खान, क्या लगता है 10 सालों में मनोज तिवारी यहाँ के सांसद है, कितना काम किया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं करते वो, कुछ नहीं करते, सब बकवास है ये। कितनी बार दौरे करने आए हैं? एक बार भी नहीं आए वो, एक बार भी नहीं आए, एक बार भी नहीं आए, सब झूठ है ये। अच्छा, बीजेपी पे इस बार कितना भरोसा है आप लोगों को? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कारण के साथ बताइए। कारण के साथ, क्योंकि ये जो पार्टी है ये धर्म की राजनीति कर रही है सिर्फ। और मनोज तिवारी पिछले 10 सालों में एक बार भी यहाँ पर नहीं आए हैं और ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करती है। लेकिन तीसरी बार उन्हें टिकट दे दिया है बीजेपी ने, तो क्या लगता है क्यों दिया है टिकट? कुछ तो काम दे। जी, और कोई इनके पास चेहरा नहीं है, इसी वजह से शायद उन्हें टिकट मिल रहा है। और अब उनके सामने कन्हैया कुमार जी हैं और कन्हैया कुमार जी की बहुत जबरदस्त जीत होने वाली है, रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। कन्हैया कुमार जी जीतेंगे इस बार। कन्हैया कुमार पे भरोसा है? बिल्कुल भरोसा जी, 110% भरोसा है, क्योंकि वो JNU के छात्र रह चुके हैं और युवाओं के सपोर्टर हैं और युवा उनको बहुत पसंद करते हैं। लेकिन मनोज तिवारी तो उन्हें देश विरोधी करार दे रहे हैं, कह रहे हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के सरदार है वो। देखिए जी, मनोज तिवारी दूसरी पार्टी के, कन्हैया कुमार दूसरी पार्टी के। भाई मनोज तिवारी उनके बारे में गलत कहेंगे और कन्हैया कुमार उनके बारे में गलत कहेंगे। एक दूसरे के बारे में तो गलत कहेंगे ये दोनों, क्योंकि वोट इन्हें लेने हैं। क्या लग रहा है, माहौल किसका, पल्ला किसका भारी है इस बार? देखिए जी, 110% मेरी निगाह में तो कांग्रेस का पल्ला भारी है और कांग्रेस इस बार जीत रही है और 7 सीटों पर कांग्रेस ही आएगी अब पर। अच्छा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली में गठबंधन कर लिया है। 4 पे आम आदमी पार्टी और 3 पे कांग्रेस लड़ रही है। कितना असर पड़ेगा इसका? जी, इससे बहुत जबरदस्त असर पड़ेगा और इससे दिल्ली के अंदर बीजेपी का सफाया हो रहा है इस बार। बिल्कुल सफाया हो रहा है सफाया बीजेपी का, बिल्कुल बीजेपी का सफाया हो रहा है इस बार। जनता भी यही कह रही है, सब ये कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी का सफाया होगा। अच्छा, तो मनोज तिवारी इस बार वोट मांगने आएंगे तो क्या जवाब देंगे आप? बस राम राम करेंगे हाथ जोड़ के, कह देंगे राम राम जी, अब के वोट नहीं मिलेगा तुम्हें, बिल्कुल हर बार तुम मोदी हटाओ और मनोज तिवारी को हटाओ, देश को बचाओ। अच्छा, आपको बता देना चाहेंगे इस बीच में न केवल सत्ता पक्ष बल्कि कन्हैया कुमार के पे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी भी हमलावर है। उन्होंने विपक्ष को टुकड़े टुकड़े गैंग का सुल्तान बता दिया है। भाई ऐसे तो ये एक दूसरे को बताते ही हैं, बताएंगे ये तो, इसमें ये कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। और वो तो सबको ही बताते हैं, जो देश के लिए लड़ता है और देश की सपोर्ट करता है, देश के हक में बोलेगा, उसको ये गलत बताते ही है। तो मुद्दा क्या होने वाला है आप लोगों का इस बार? भाई मुद्दा हमारा यही है कि बेरोजगारी को खत्म करें, शिक्षा के आधार पे लड़ें चुनाव, शिक्षा पे ध्यान दें। उत्तर पूर्वी दिल्ली में देखिए बीजेपी जाने वाली है, कोई हाल में जीतेगी नहीं। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। मनोज तिवारी के बारे में क्या कहेंगे? रिंकिया के पापा एकदम थर्ड पार्टी के आदमी है, उनका जीतना नामुमकिन है। कोई हाल पे मनोज तिवारी को जिताना नहीं है। अच्छा, यहाँ से कांग्रेस से प्रत्याशी कन्हैया कुमार उतारे गए हैं, कितना भरोसा है? 100% जीतेंगे वो, 101% हम कह रहे हैं कि उन्हीं को साथ देना, उन्हीं को जिताना है। हमारी सारी ताकत लगा देंगे उनको जिताने के लिए। अच्छा, क्यों, क्या चीजें देखी आपने कि आपको लगता है कि मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली, मतलब कन्हैया कुमार उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए सही है? मनोज तिवारी ने कोई काम नहीं किया, कोई अच्छे भले आदमी नहीं है। एक दूसरे में लड़वाना, एक दूसरे को भाई
इधर उधर करना यही उनका काम है। इंडिया गठबंधन यहाँ कन्हैया कुमार जी आएंगे बढ़िया। बताइए कि क्यों कारण? असल में 6 विधानसभा हमारी यहाँ की ऐसी है जहाँ मुस्लिम्स हैं, वो ऑप्शन नहीं है मुस्लिम के पास। मुस्लिम इंडिया के साथ जाएगा और उसके बाद जो अपने वोट हैं जो कन्हैया कुमार में क्या क्या खूबियां देख रहे हैं कि आपको लगता है सांसद बनाना चाहिए? वेल एजुकेटेड हैं, बोलने वाले हैं और अच्छी छवि के हैं और अब अपने यहाँ से पास आउट है JNU से। मनोज तिवारी तो कह रहे हैं टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना है वो। मनोज तिवारी तो कुछ भी कहे, मनोज तिवारी ऐसा टुकड़े टुकड़े गैंग के तो मनोज तिवारी है ना। इन्होंने कितने दिन कराया, कुछ नहीं आता है। मनोज तिवारी जी को एक्टिंग के अलावा कुछ और थोड़ी ना आता है। भाई उसमें एक्टिंग भी कौन सी करते हैं, वो भोजपुरी की एक्टिंग करते हैं। ऐसी एक्टिंग वो यहाँ पर कर रहे हैं, जैसे यहाँ कर रहे हैं ऐसी कैमरे के आगे एक्टिंग करते हैं। 10 सालों में एक्टिंग कर रहे हैं। एक्टिंग नहीं करते हैं, उन्हें एक्टिंग नहीं आ सकती है। उन्हें सिर्फ डांस करवा सकते हो, नचवा सकते हो, उससे बेहतर कुछ नहीं कर सकते वो, इससे बढ़िया कुछ नहीं कर सकते। बाकी यहाँ पब्लिक के अंदर क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम है, ये नहीं जान सकते कि अंदर की बात क्या है, कैसी है, ये नहीं जान सकते। यहाँ के मजदूर, यहाँ की लेबर, यहाँ के जो रेडी बनाने वाले, जो रेडी पे फल फ्रूट बेचने वाले हैं, उनकी मजदूरी पूछे कि क्या बच रहा है, उनको क्या मिल रहा है और अपने बच्चों को क्या खिला रहे, कैसे कर रहे हैं। और मेट्रो बनवा दिया मनोज तिवारी का कहना है। मेट्रो को खिलाई जाएगी क्या? मेट्रो के अंदर सवारी भी जाएगी, उसके अंदर उसको बिठाया जाएगा। उनको तो सरकार के पास जा रहा है ना वो पैसा, वो तो पब्लिक के पास नहीं आ रहा है ना। पब्लिक को जो प्रॉब्लम है उस चीज को मसला हल होना चाहिए ना। कह रहे हैं 10 सालों में मनोज तिवारी कह रहे हैं करोड़ों का खर्चा कर दिया मैंने जनता पे। उनके लिए करा, बड़े लोगों के लिए करा है, छोटे लोगों के लिए कुछ नहीं करा। जो छोटे लोग हैं, लेबर लोग हैं, उनके लिए कुछ नहीं करा। आज भी मजदूरी कितनी कम है, लेबर लोगों की कितनी मजदूरी है, आज भी बहुत कम है। आज के टाइम में बहुत, यानी कि पहले से और अब में बहुत अंतर है। जब से बीजेपी का राज आया, अब मजदूरों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। जनता को सिर्फ अपनी देखनी है, हमें कैसे काम करना है, किस तरह से करना है, और अपने बच्चों को कैसे शिक्षा देनी है, अपने बच्चों को कैसे खिलाना है। धर्म की राजनीति कितनी काम है? राजनीति नहीं चलेगी, धर्म की राजनीति नहीं चलेगी और ना ही चलेगी। कांग्रेस का है, यहाँ एक तरफा वोट कांग्रेस का है। बहापुर विधानसभा, सीरमपुर विधानसभा, मुस्तफा विधानसभा एक तरफा कांग्रेस है। कुछ भी हो जाए बीजेपी को किसी भी हाल में वोट नहीं देंगे, एक तरफा है। लेकिन 2-2 बार जिताया है आप लोगों ने मनोज तिवारी को, सांसद हमने को। नहीं जिताया। हाँ। हमने नहीं जिताया। कैसे जीत गए वो? ऐसे जीत गए ना, जब वोट डिवाइड हो गए, आम आदमी के भी कांग्रेस के भी। अब की बात जो है एकजुट हो गए तो फायदा होगा। और फायदा होगा। हाँ। अब की बार लोगों को पता चल गया ना कि भाजपा ने 10 साल में क्या दिया, सिर्फ मीठे सपने, लुभावने सपने। जैसे 15-15 लाख रुपए दिए ना, 15-15 लाख रुपए, जैसे 15 लाख रुपए दिए वैसे ही सपने दिए 15-15 लाख के। अच्छा, कन्हैया कुमार पे और विपक्ष पे मोदी जी भी लगातार हमलावर हैं, कह रहे हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के सुल्तान बनकर घूम रही है विपक्ष। देखो जी, ऐसा है, मेरी बात सुनिए। अब ये तो एक विपक्ष और प्रतिपक्ष एक दूसरे पे वो तो टिप्पणी करेंगे। अब वो टुकड़े का है या बेटुकड़े का है, ये तो उनकी अपनी सोच है। लेकिन जब सरकार, जनता के मन की बात बताइए आप। जनता के मन की बात ये है कि एक तरफा कांग्रेस को वोट जाएगा यहाँ पर, और हमेशा कांग्रेस को ही आए। राजा का काम है जनता को संभालना, राजा का काम है जनता को संभालना, जनता को परेशान करना राजा का काम नहीं है। उसे जनता को सुरक्षा चाहिए, ये सुरक्षा कहाँ दे रहे हैं? तो क्या दे रहे हैं आप लोगों को फिर? परेशानी के अलावा क्या है? डर दे रहे हैं, भेज दे रहे हैं और करेंगे। राजनीति कर रहे हैं, डर दे रहे हैं और अपना भेद दे रहे हैं कि हम पावरफुल है, हम कुछ भी कर सकते हैं, ये चीज दे रहे हैं वो। जी, मेरा नाम है यार सिद्दीकी है। हाँ, बताइए क्या लग रहा है मनोज तिवारी और वर्सेस कन्हैया कुमार, किस पे भरोसा है आपको? मैडम, भरोसा तो खैर किसी पे भी नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि कोई वेल एजुकेटेड पर्सन यहाँ पे आए, जो यहाँ पे गरीबों के लिए काम करे, लोगों की नौकरी के लिए काम करे, लोगों के रोजी रोटी के लिए, घर तो कपड़ा। इस बार मनोज तिवारी 10 सालों से हैं, 1-2 साल नहीं, 5 साल भी नहीं, 2-2 बार, और तीसरी बार बीजेपी ने फिर वोट दे दिया है, मतलब टिकट दे दिया है। तो कितना भरोसा है मनोज तिवारी पे? मैडम, भरोसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब तक तो कुछ दिख नहीं रहा है इतने 10 साल में अभी तक। अब कुछ जैसे केजरीवाल सर ने कुछ करा भी तो उनको अंदर कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि कोई वेल एजुकेटेड बंदा, कोई बढ़िया आदमी कोई आए और यहाँ पे आगे प्रोग्रेस करे। अच्छा, आप लोग अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचारी नहीं मान रहे? मैडम, आपको क्या लगता है? हम बगैर प्रूफ के कैसे मान ले, तब कोर्ट इस चीज को साबित ना कर दे। और वैसे भी हम इतना जानते नहीं, इतनी नॉलेज हमें है नहीं। लेकिन केजरीवाल ने काम किया, मगर केजरीवाल ने काम किया है मैडम। देखिए ये भी नाराजगी आपको देखने को मिल रही होगी, क्योंकि सीएम अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में बंद है। चाचा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रियाज। मोहम्मद रियाज जी, क्या लगता है यहाँ से? कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार, ओके, वन साइड। वन साइड। आप कारण भी बता दीजिए फटाक से।
कारण तो होगा ना उसका कोई। कारण अरे एक दिन जो रोजाना एक हफ्ते तक एक सब्जी खाते रहो वही वाली, तो दिल भर जाता है। तो अरे कल को दूसरी सब्जी बनाना भाई, ये तो दिल लेकिन अगर सब्जी स्वादिष्ट है यानी कि नेता अच्छा है तो क्या दिक्कत है? कन्हैया कुमार, ओनली कन्हैया कुमार। यहाँ तो 1 to 1 है, यहाँ कोई बीच में, यहाँ तो कोई वोट मांगने भी नहीं है। जब भी कांग्रेस को वोट जाएगा यहाँ पे, यहाँ तो 1 साइड इलेक्शन है, एक तरफा जाएगा। अरे जब उधर वो करते हैं मोदी तो हम भी राहुल करते हैं, हमें क्या एतराज है? हम तो कोई बैन तो मुद्दा क्या है? मुद्दे की राजनीति का महंगाई, बेरोजगारी, ये मेन मुद्दा है। राशन कितना बड़ा मुद्दा होगा इस बार? अरे हमें 71 साल के वही आज से 1 रुपए की पेंशन नहीं मिलती, रिकॉर्ड चेक कर लो। अच्छा, मनोज तिवारी कितनी बार आए हैं आप लोगों का हाल चाल जानने? 10 साल में एक बार भी नहीं। ये देखो सामने ये बनना है, करोड़ों रुपए घोटाला हुआ, ये बन गया, इसमें कुछ नहीं हुआ। ये सब हमारा तुम्हारा टैक्स का पैसा सब बर्बाद हो गया। एक दिन ईंट बनी थी और एक दिन एक बोतल छोटी वाली पानी की दिखाई दी, उसके बाद में कुछ नहीं हुआ। देख लो सामने खड़ा हुआ है वो। बताइए, तो यहाँ पर कन्हैया कुमार की लहर चल रही है। आपने ओके, वो यंग है, पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा है, उससे बेहतर कैंडिडेट है ही नहीं। अच्छा, दो इन्होंने बड़ी बात कही। इन्होंने कहा यंग है और पढ़ा लिखा है जाहिर तौर पर। क्या नाम है आपका? अख्तर अली। अख्तर, बतौर युवा किसको लाना चाहते हैं इस बार सांसद पद? युवा इस बार कन्हैया कुमार को चुनेंगे। जो हमारे MP हैं मनोज तिवारी जी, वो तो इलाके में झांकते नहीं है, उनका तो काम ही नहीं है आने का, उन्हें तो अपनी फिल्मों से गानों से फुर्सत नहीं मिलती है, तो इसलिए लोग इस बार कन्हैया कुमार का ऑप्शन चुनेंगे। लेकिन वो अपने भाषणों में कह रहे हैं कि करोड़ों का खर्च किया है मैंने उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता पे। पूरी बीजेपी में एक ही आदमी काम करने वाला है, नितिन गडकरी, उसके अलावा कोई काम नहीं करता भाजपा में, सिर्फ बातें करते हैं, बातों के अलावा कुछ नहीं कर सकते भाजपाई, सिर्फ बातें करते हैं, झूठ बोलना और देश पे कर्जा बढ़ाना, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं। युवा के तौर पे आपका क्या मुद्दा होने वाला है इस बार? हमारा सबसे मेन मुद्दा जी शिक्षा और महंगाई। शिक्षा पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, महंगाई पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। गरीब आदमी पिसा पड़ा है, उसके पास 2 वक्त खाने के लिए पैसा बहुत मुश्किल से जमा होता है, तो इसलिए हम कहना चाहेंगे कि मोदी जी से अपील है, अपनी सीट छोड़ें, किसी और को मौका दें जिसे देश चलाना आता हो। इनको देश चलाना नहीं आ रहा? देश चलाना आता तो इतनी महंगाई और इतना कर्जा देश पे होता? बिल्कुल नहीं होता, कहीं से भी नहीं आता इन लोगों को देश चलाना। इन्हें सिर्फ बात करना आता है, झूठे सपने दिखाना आता है, झूठे सपने दिखा सकते हैं ये, और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, इनके बस की कुछ नहीं। अच्छा, कन्हैया कुमार को तो टुकड़े टुकड़े गैंग का सरदाना सुल्तान बता दिया बीजेपी ने। वो कन्हैया कुमार PhD होल्डर है, पढ़ा लिखा है। जो पढ़े लिखा आदमी होता है ना, वो घास भी खोदता है तो तरीके से खोदता है। अनपढ़ तो जैसे भी करेगा ना, उसे जो जैसे डायरेक्शन देगा वैसे काम करेगा। पढ़ा लिखा आदमी दिमाग लगा के काम करता है कि ये काम ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, कहाँ कौन काम आ सकता है, किसका इस्तेमाल कैसे करना है, उसे पहले से पता होता है। ये अपने PO को रखते हैं, PA जो बताता है वो करते हैं, वरना तो बेकार है, इनके बस की कुछ है नहीं। अच्छा, मंदिर और राशन पे जनता कितना बटेगी इस बार? क्या उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता बटेगी या नहीं? उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता बिल्कुल नहीं बटने वाली है, एक तरफा यहाँ पढ़े लिखे आदमी को वोट मिलेगा। हम तो पढ़े लिखे आदमी को इस आधार पे वोट देंगे कि वो हमारा कुछ भला करे। अनपढ़ के मुकाबले हम तो पढ़े लिखे सांसद को चाहेंगे अपनी सीट पर। मोदी जी की लहर थी, उस टाइम तो कोई भी खड़ा होता इनकी जगह वो भी जीत जाता। मोदी जी की लहर में इन्हें सांसद पद मिल गया है, वरना लहर में चले हैं। इनका कोई ऐसा काम नहीं है, एक काम नहीं गिनवा सकती जनता जो इन्होंने ऐसा करा हो जिससे जनता का भला हो। ये कह रहे हैं एक काम नहीं गिनवा सकती, ये कह रहे हैं लहर चली थी इसलिए जीत गए। इस बार कितनी लहर चलेगी? लहर तो पूरी चल रही है। किसकी? कांग्रेस की। कांग्रेस की चल रही है, मतलब बीजेपी की लहर नहीं है? बीजेपी तो झूठी है, झूठी सरकार है वो। झूठी सरकार है, बताइए कारण बताइए आपका। महंगाई कर रखी है, हर चीज महंगाई कर रखी है, और क्या कर रखा है? गरीबों को मार रहा है, गरीबों को मार रहा है। कुछ नहीं करा उन्होंने, बहुत करा, बहुत बढ़िया करा केजरीवाल ने किया। अच्छा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रही है, कि फायदा होगा या नुकसान होगा? फायदा है, पूरा इलाका केजरीवाल के साथ है, पूरा एरिया। अच्छा, उत्तर पूर्वी दिल्ली के रहने वाले? हाँ जी। 10 सालों में मनोज तिवारी का क्या कहना चाहेंगे, क्या कारण? यहाँ के डांस करा है, बस यहाँ के डांस करा है और कुछ नहीं करा। सकल ही नहीं, तिवारी है कौन?
अच्छा, आपने चेहरा भी नहीं देखा? देखा नहीं यहाँ पर आ गए। और जो बिना फालतू में लोग आएंगे जो अपना डायरेक्शन भाषण देंगे उनको जूतों से स्वागत किया जाएगा। इतने नाराज हैं इस बार आप लोग? नाराज तो दुनिया ही है, हम थोड़ी ना अकेले नाराज तो यहाँ के दिल्ली की पूर्वी जनता सारी नाराज है। अच्छा, आप किसे देख रहे हैं? किसकी लहर चल रही है उत्तर पूर्वी दिल्ली? कांग्रेस कांग्रेस। कांग्रेस कांग्रेस हाँ। कांग्रेस के अलावा कोई कुछ नहीं। तो क्या कि बीजेपी ने दिया क्या? बीजेपी ने दिया क्या? कुछ नहीं दिया। जो दिया था वो छीन लिया। कांग्रेस भुखमरी दी भी, भुखमरी के अलावा कुछ नहीं है। एक रोटी खाता था आदमी, उसमें आधी रोटी खा रहा है। वो आधी रोटी में क्या होगा? पेट भी नहीं भर रहा। आइए, यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी कन्हैया कुमार है, भरोसा है उन पर? पक्का भरोसा है, पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल एक तरफा। देख लीजिए, उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता है जिनसे हमने खास बातचीत करी है, जन जन से जानने का प्रयास किया है और हम लगातार आपको कवरेज भी दिखा रहे हैं कि उत्तर पूर्वी दिल्ली की नब्ज टटोलने पे पता चल रहा है कि मनोज तिवारी ने तो 10 सालों में यहाँ पर मुखड़ा तक नहीं दिखाया और धर्म और राशन की राजनीति इस बार नहीं चलने वाली है। खास तौर पर यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, पूर्वांचली और मुसलमानों का वोट बैंक सबसे अधिक है, तो इनका कहना है कि एक तरफा लहर चलने वाली है इंडिया गठबंधन की और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जो हुआ है वो भी फायदेमंद होने वाला है। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग मुझे अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन फरदीन के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।